नमस्कार। दिव्यांग स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदनों में रही कमियां की 7 नवंबर तक पूरा करें। दिव्यांग स्कूटी योजना शुरू। गृह मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 के लिए नए आवेदनों में आक्षेप पूर्ति के लिए अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सहायक निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि योजना के तहत कॉलेज जाने वाले, चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग छात्र छात्राओं को तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने वाले दिव्यांग को प्रदेश में 5,000 स्कूटी वितरित की जाएगी। योजना में ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक लिए गए थे। निदेशालय 30 सितंबर तक लिए गए थे। निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर द्वारा आवेदनों की आक्षेप पूर्ति के लिए 7 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। आवेदक जिनके फॉर्म आक्षेप के अभाव में लंबित है वे SSO ID या ई मित्र से पूर्ति कर आवेदन जिला कार्यालय को भेजें। धन्यवाद। दिव्यांगजन की पेंशन 1,500 रुपये महीने होगी। गाजियाबाद। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने पर शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन नरेश कश्यप ने कहा, प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है। केंद्र प्रदेश के जन कल्याणकारी योजनाओं के जरूरतमंद को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही दिव्यांगों को पेंशन की राशि 1,500 रुपये कर दी जाएगी। चालू वर्ष में अब तक इस योजना के तहत 11,19,000 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना और कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना एवं छात्रावास निर्माण योजनाएं संचालित की जा रही है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में कुल 11,69,514 छात्रों के आवेदन प्राप्त हुए। इन छात्रों को 15 दिसंबर 2022 तक कार्रवाई संपन्न कर ली जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अध्यक्ष बदलने से भी उनको सफलता मिलनी असंभव है। सपा और बसपा अपनी खराब नीतियों के चलते खात्मे की ओर अग्रसर है। इस मौके पर सौरभ जायसवाल और संजय गुप्ता मौजूद रहे। धन्यवाद। मंदसौर जिले के दिव्यांगजनों के लिए सुनहरा अवसर। संकल्पित ISRA, इसरा संस्था और संकल्पित मंदसौर के माध्यम से प्राप्त करें निःशुल्क प्रशिक्षण और रोजगार पाइए घर बैठे। दिव्यांग लोगों के लिए संपर्क करें 8640010180। धन्यवाद। डोराई फाउंडेशन एंड स्प्रेडिंग स्माइल, डेवलपमेंट opportunities, resources, access and insight. Dorai Foundation. Inhale the spirit of humanity. Udan Youth Empowerment Camp for the Differently Able on 29th October 2022 from 10:30 a.m. to 4:30 p.m. at Lakshmi Narayan Trust Tapovan Nasik. Please contact Udan www.doraifoundation.com. थैंक यू। नमस्ते। दीपावली के इस शुभ अवसर पर प्रोग्रामिंग गाइस की टीम आपके लिए लेकर आई है HTML और जावास्क्रिप्ट सीखने का एक शानदार मौका। अगर आप भी HTML और जावास्क्रिप्ट सीखकर वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। जो लोग HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, उनके लिए यह कोर्स बेसिक लेवल से सीखने की शुरुआत करने के लिए सहायता करेगा। इस कोर्स में आपको आसान और सादी सरल भाषा में आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं यह सिखाया जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट बनाते वक्त स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए एक्सेसिबल वेबसाइट कैसे बनाई जाती है यह भी आपको सिखाया जाएगा।
और ये आपको सीखने का मिलेगा। यह कोर्स हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में केवल दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, लोकोमोटर दिव्यांग व्यक्ति, यही लोग एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को अच्छी तरह से सीखने के लिए आपको सिर्फ 2 महीने देने होंगे और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ 1200 रुपये फ़ी धनराशि की देनी होगी, जो कि इस शानदार कोर्स के लिए बहुत ही कम है। इस कोर्स में 30 अक्टूबर 2020 तक जितने लोग अपनी सीट कंफर्म करेंगे उन सभी को 400 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। हम आपको कोर्स की रिकॉर्डिंग्स, प्रैक्टिकल फाइल, नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। यह कोर्स आपको सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6 से 7 बजे तक पढ़ाया जाएगा और आपके कंप्यूटर में जूम और एनवीडीए को लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कुछ उल्लेखनीय आवश्यकता है। इसके लिए कृपया इन्हें ध्यान में रखिए। आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज एनवीडीए या फिर जावा स्क्रीन रीडर के साथ होना चाहिए। कम दृष्टि वाले को मैग्नीफायर या फिर स्क्रीन रीडर, इन दोनों में से किसी एक का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोर्स के बीच में अन्य किसी वजह से कोर्स को पूरा अटेंडेंस नहीं कर पाते हैं तो आपकी धनराशि वापस नहीं दी जाएगी। कोर्स को एडमिशन फॉर्म को भरने के लिए अंतिम तिथि 6 नवंबर 2022 की रात 11 बजे तक है और कोर्स शुरू होने की तिथि सोमवार 7 नवंबर 2022 है। अगर आप सभी इस शानदार कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, कृपया आप नीचे दिए गए फॉर्म को फिलअप करके जल्द से जल्द अपने एडमिशन कंफर्म करें। लिंक फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोर्स की धनराशि का भुगतान नीचे दिए गए पेमेंट डिटेल पर करें। अकाउंट होल्डर का नेम है वैभव त्रिवेदी और अकाउंट नंबर है 918311840047। अकाउंट IFC कोड नंबर है PYTM012345 गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है 8318840047। UPI ID वैभव त्रिवेदी @OKHDFC बैंक। यदि आपके पास इस कोर्स से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वैभव त्रिवेदी https://va.me#918318840047 और निखिल कुकड़े 8626051184। आप हमें नीचे दी गई ईमेल एड्रेस पर भी मेल कर सकते हैं official.programming.guys@gmail.com। धन्यवाद 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 टीम प्रोग्रामिंग गाइज। नमस्कार। बिहार राज्य के दिव्यांगों को विधायक जी के द्वारा मिलेगा यह सुविधा। विधायक की अनुशंसा से स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च होंगे 904 करोड़। पटना बिहार 51 लाख दिव्यांगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। जो भी दिव्यांगों को इलाज की आवश्यकता है वह अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान की बात कर सकते हैं। उनका इलाज विधायक जी के कोटे के तहत भी हो सकता है। पिछले वर्ष जानकारी के अभाव में एक भी दिव्यांग इस कोटे का लाभ नहीं लिया था, इसलिए मैं इस योजना का विस्तार पूर्वक जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपना
समुचित इलाज करवाकर निरोगी काया पा सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के रूप में 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य को मिली 904 करोड़ की राशि विधायकों की अनुशंसा से खर्च की जाएगी। हर विधानसभा में अस्पतालों में आधारभूत संरचना के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर इस राशि का उपयोग किया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग और स्वास्थ्य विभाग में विचार विमर्श चल रहा है। 5 साल में 6,026 करोड़ मिलेंगे। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान के अंतर्गत वह को 6,026 करोड़ मिलने हैं। इनमें से 4,802 करोड़ पंचायती राज को मिलेंगे। जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लेकर राशि जारी कर दी जाएगी। इसके बाद विधायकों से अनुशंसा लिए जाने को लेकर आदेश जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान राशि से अस्पतालों में आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना विकास के साथ साथ उपकरणों आदि की खरीद भी की जा सकेगी। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि केंद्र से प्राप्त 904 करोड़ को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर खर्च करना है। वहीं राज्य में जिला परिषद का नए सिरे के गठन होना बाकी है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। जिला परिषद अध्यक्षों का चुनाव होना है, इसलिए उक्त राशि का उपयोग विधायकों की अनुशंसा के आधार पर कराए जाने की तैयारी चल रही है। धन्यवाद।